इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 11 को सम्मानित जनता को प्रणाम करना चाहती हूँ, दिल से प्रणाम, हार्दिक प्रणाम करना चाहती हूँ। और इन मीडिया के माध्यम से मीडिया वाले लोग को भी प्रणाम करना चाहती हूँ। और मेरा नाम मीरा देवी है, वार्ड नंबर 11 की निकटतम प्रत्याशी रह चुकी हूँ। और चुनाव नजदीक आ गई, क्या कुछ तैयारी चल रही चुनाव नज़दीक आ गई है। चुनाव नहीं भी थी, जिस समय मैं सेकंड आई थी उस समय से मेरे दिमाग में ये हुआ कि मेरे अंदर कुछ कमी रह गई होगी, जिस वजह से मेरा सीट नहीं निकला। जो भी थोड़ी सी टूटी फूटी रह गई थी उसको मैं ईमानदारी से करने की उसी समय से कोशिश करने लगी। और वार्ड में घूम घूम कर जनता के मतलब बारे में जानने लगी, जनता को दुख सुख में सामने आने लगी। और जनता मेरे साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, जनता पूरे मेरे साथ हैं, बोल रहे हैं मीरा जी ही इस बार आएंगी और इनको जिताने के लिए जो करना हो, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक हम जाएंगे, वे ईमानदारी से मेहनत करेंगे। है? वार्ड नंबर 11 महिला सीट है, जो वर्तमान में पार्षद है, क्या क्षेत्र कभी दिखी महिला होने? जी, वो तो कभी दिखी ही नहीं है। नॉमिनेशन से 2-4 दिन पहले एक बार वो वार्ड में दिखी थी, बस 5.5 साल के बाद। उसके पहले ना कभी दिखी थी। यहाँ तक कि यहाँ की जनता जो है वो कहते हैं कि वार्ड का पार्षद कौन है, आज तक उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। और मुझे लगता है कि मीरा देवी ही इस वार्ड की मतलब पार्षद है, इसलिए वो मुझे ही जानती है। सब लोग मुझे ही जानती हैं कि ये वार्ड नंबर 11 की पार्षद यही है। और मुझसे जनता की को बहुत ज़्यादा ही उम्मीद है और आशा करती हूँ कि जिस तरह जनता मुझ पे विश्वास कर रहे हैं कि तो मैं मीरा देवी को जिताऊंगा तो वो वार्ड में काम करेंगी, उसी उम्मीद पर मैं उनको काम पर खड़ा उतरूंगी। 5 साल में पार्षद क्या कुछ काम नहीं किया जिसको जीतने के बाद आपको? मेरे वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। जैसे अभी है कि सड़क के बारे में बता रहे हैं, सड़क बहुत दिन पहले पास हुआ, ठीक है। और अभी जो है कि अब देखे हैं कि चुना नॉमिनेशन के बाद, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉमिनेशन के बाद वो रुका हुआ कार्य को अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जनता मेरे तरफ रुझान हो, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं दिखा। सफाई हमारे वार्ड में दिख ही रहा है आप लोगों को, सफाई की क्या समस्या है। पानी के लिए जनता त्राहिमाम है, पानी मिल नहीं पा रही है सही से। जो नीचे स्तर के लोग हैं उनको पानी की बहुत ज़रूरत है, पानी नहीं मिल पा रही है। राशन, कोरोना वायरस में 150 लोग को राशन कार्ड बनवाए हम लोग मिलकर, सभी लोग मिलकर, सारे जनता के सहयोग से मिलकर राशन कार्ड बनवाए और वो लोगों तक नहीं पहुंचा। फिर भी हम लोग कोशिश करते रहे जनता के काम के लिए, जनता के काम के लिए आगे रहते रहे। बाढ़ आई थी उस समय भी पानी हेल कर हम लोग गए और जनता को आश्वासन दिए कि हम लोग आपको राहत दिलवाएंगे। फिर भी जो जीते हुए थे वो नहीं किए वो काम, मतलब वो काम करवे नहीं किए, बोले कि हमारे हाथ में, हम जिसको चाहेंगे उसी का काम होगा, वो कुछ नहीं किए। आपके वार्ड में स्लम बस्ती एरिया भी है, क्या कुछ विकास हुआ है? स्लम बस्ती एरिया में एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। कहीं से भी पूछ लीजिए, कहीं से भी पता कर लीजिए, एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। और मैं जीतूंगी, मैं मीरा देवी, मैं जीतूंगी तो मैं नहीं, हम जीतेंगे। हमारे वार्ड नंबर 11 की जनता की जीत होगी और वो जो चाहेंगी वही काम होगा। हमारी जीत नहीं, हमारी वार्ड नंबर 11 की जनता की जीत होगी। और जनता मुझे बहुत चाहती है। सनम बस्ती को मैं मतलब स्मार्ट बना कर बनाऊंगी और सबके लिए जनता दरबार लगाऊंगी। निकटतम प्रत्याशी होने के नाते 5 साल में ऐसा क्या कुछ आपने काम किया जिसको लेकर जनता आप पे विश्वास करे? जनता को विश्वास इसलिए है कि हारने के बाद भी मेरा चेहरा हर जगह दिखा। हम हर किसी के घर में गए, हर किसी के दुख सुख में शामिल हुए और इसलिए जनता प्रभावित है मेरे तरफ।
क्योंकि जनता ये जान रही है कि ये काम करके दिखाएंगी कि ये श्रम कार्ड बनवाएं, राशन कार्ड बनवाएं, 60-70 लोग को राशन कार्ड बनवाएं, वृद्धा पेंशन बनवाएं। ये सारे को देखते हुए जनता बहुत खुश है मेरे से, इसलिए जनता मुझे ही चाह रही है। अभी मेरा व्यूअर बहुत ज़्यादा ही है और मेरा क्या, हमारे समाज की ये जीत होगी अगर हमारी जीत होती है तो। नल बस जल की क्या स्थिति नल जल की स्थिति बहुत बुरा है। यहाँ पर ही हर किसी को परेशानी है। पानी कहीं नल लगा हुआ है तो जल नहीं, कहीं जल है तो नल नहीं, कहीं टंकी लगा के छोड़ दिया गया है तो कहीं पर पानी नहीं दिया गया है। ऐसा समस्या है। पाइप लगाया तो तोड़ दिया गया। यहाँ पे पाइप लगाया जो समरसेबल के द्वारा डाला गया था, तो उस समय भी उसको तोड़ ताड़ कर छोड़ दिया गया, जिस वजह से उसमें गंदा पानी घुस गया और गंदा पानी घुसने के वजह से वो पानी बदबू करता है। आज के डेट में भी वो पानी महकता है, जिस वजह से जनता पानी पीती है तो वो बीमार पड़ जाती है। इसलिए हमसे जनता को उम्मीद है कि आप जीतिए मीरा देवी और आप हमारे वार्ड का समस्या का समाधान करिए। अगर एक शिक्षित प्रत्याशी अपने शैक्षणिक स्थिति क्या है, कहाँ से पढ़ाई कहाँ से मेरी पढ़ाई मुजफ्फरपुर से हुई है और मैं महिला शिल्प कला भवन से ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और आगे मैं छोटी मोटी जॉब भी करती थी प्राइवेट, और मैं उसको करते हुए समाज को भी देखती रही हूँ। और आगे की है कि अगर मैं जीतूंगी तो जितने भी सनम बस्ती के जिसके माता पिता नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चे को, उस बच्चे के लिए मेरा रुझान है। मैं ये सोची हूँ कि उस बच्चे के लिए अपने आवास पर उन सारे बच्चों को टाइम पर बुलाकर उनको पढ़ाई शिक्षा दे सकूँ, जहाँ तक मेरी ये सोचना है। मैं यही सोची हूँ कि अगर जनता मुझे जिताती है, जीत कर आती हूँ, तो सनम बस्ती का या जो अपने मतलब यहाँ की वार्ड में बहुत ही गरीब परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, छोटे बच्चे में कमाने के लिए भेज देते हैं, तो मेरा यही कहना है कि मैं जीतूंगी तो अपने घर पे, मेरे पति भी शिक्षक हैं, मेरा बेटा भी ये शिक्षित है और मैं भी शिक्षित हूँ, तो मैं सोची हूँ कि सारे बच्चों को बुलाकर मैं अपने घर पे और पढ़ाऊँ, टाइम पर टाइम दे करके पार्ट बाई पार्ट पढ़ाऊँगी। यही मेरी सोच है। आम मतदाता से क्या निवेदन करें? मैं यही मतदाता से कहना चाहती हूँ कि जो भी मतलब इस वार्ड के वासी हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आए। वो देखे कि इस वार्ड में कौन मतलब 5 साल दिखे हैं, 5 साल कौन मेहनत किया है, 5 साल आपके घर पे कौन आया है, 5 साल कोरोना वायरस में कौन गया आपके दरवाजे पर। इसको देखते हुए 5 साल तक कौन आपके दुख सुख में शामिल हुआ है। तो जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मुझे जिताए और इधर उधर के बात में नहीं रहे, क्योंकि बहकाने के लिए बहुत लोग आते हैं और भरमा कर चले जाते हैं। कृपया कर आप लोग ध्यान दीजिए कि इस बार मुझे जिताइए, मीरा देवी को जिताइए, क्योंकि मीरा देवी को जिताइएगा तो मीरा देवी ही नहीं बल्कि आप लोग जीतेंगे। वार्ड नंबर 11 की जनता की जीत होगी। इसीलिए मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से, वार्ड नंबर 11 की सम्मानित जनता से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे जिताए और जिता कर मुझे इस वार्ड में लाएं और जिस तरह मुझ पर भरोसा विश्वास कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा विश्वास करें। जिस तरह आज मैं जाती रही हूँ आपके वार्ड में, आपके घर में, आपके दरवाजे पे, उसी तरह मैं जाती रहूँगी और माता रानी से कह रही हूँ कि माँ मुझे घमंड नहीं दीजिएगा, मैं जीतूंगी तो इस वार्ड का विकास करूँगी, मुझे घमंड नहीं दीजिएगा। जिस तरह आज मैं जाती रही हूँ वार्ड में, उसी तरह मैं जाती रही हूँ। माँ मुझ पर दया कीजिएगा कि मैं जो जनता का विश्वास है मुझ पर, उस पर खरा उतरूँ। बस इतना ही जनता से कहना चाहूँगी कि किसी के चक्कर में नहीं पड़े। आपका जो आत्मा विश्वास कहता है, आत्मविश्वास कहता है, उसको सुनिए और 5 साल तक कौन गया आपके बीच में, उनको देखिए। बस मेरा यही कहना है जनता से, और मैं बाकी जनता सारी चीज़ समझ रही है, क्योंकि जनता भी जान रही है कि कौन क्या है इस वार्ड में। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, जनता से अपील करना चाहती हूँ।
अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।